अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे लेक्चर और तकरीर से चीजें ठीक नहीं होती हैं। किससे मुतालबा करें कि अदलो इंसाफ करे। जमहूरियत के साथ चलने के लिए जमहूरी सोच को अपनाना होगा। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुल्क में कवानीन मौजूद हैं लेकिन मसला ये है कि इदारे अपना काम नहीं कर रहे। हमें आइन पर अमल दरामद करना है। फकत कानून बनाने से मुआशरे ठीक नहीं होते। मजहब से नाम पर सियासत का कोई फायदा नहीं। दुनिया के किसी मुआशरे में ऐसा नहीं हुआ कि खाली सरमन से, खाली लेक्चर से चीजें ठीक हो गई। किससे मुतालबा कर रहे हैं? किससे कह रहे हैं कि वो रूल ऑफ लॉ लाए? किससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो कानून का अमल दरामद करे? किससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो इंसाफ करे? क्या हमारे मुल्क में कवानीन की कोई कमी है? मसला हमारा यह है कि हमारे इदारे काम नहीं कर रहे। दुनिया में कभी ऐसा हुआ ख्वातीन हज़रात के किसी मुआशरे में कानून बनने से मुआशरे ठीक हो गए? ऐसा कभी नहीं। ये आजकल जो मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स शुरू हुई है ख्वातीन हज़रात, इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये मजहब का इशू नहीं है। ये बुनियादी तौर पे रियासत के पावर के अंदर अपना शेयर लेने के लिए और मजहब की इकोनॉमी से अपना फाइनेंशियल शेयर लेने की कोशिशें हैं। नैब का इस्तेमाल सिर्फ सियासी लोगों पर किया गया। नैब एहतसाब नहीं सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। एहतसाब आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले आज तक किसी एक सियासतदान को नैब से सजा नहीं मिली है। नैब बरसर इख्तियार अफराद को भी सजा नहीं देता। कानून बनाने वालों पर नैब कानून का इस्तेमाल नहीं हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जानना चाहिए कि एहतसाब ने मुल्क को क्या दिया। कानून का गलत इस्तेमाल किया जाए तो मुआशरा खराबी की तरफ जाता है। The NAB does not apply to the judiciary. The NAB does not apply to the military. The NAB does not apply to the business community. The NAB does not apply to the bureaucracy. Who does NAB apply to? The politicians. This is the 21st year of NAB. One politician of prominence has been convicted in NAB courts. One. They don't apply to the people who created these laws. And the people who apply these laws, the laws also don't apply to them. And that is the reality of NAB today. I stood in accountability court for 12 years. I spent 3 years in NAB jails. उधर विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को गैर जानिबदार रहना चाहिए। इसी तरह वो मुआविन किरदार अदा कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर शख्स की तकरीर से हो रहा है। ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा ये जजेस और अदलिया की तौहीन के सिवा कुछ नहीं। ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। फवाद चौधरी ने कहा उन्हें भी मदऊ किया गया था, तहम उन्होंने माजरत कर ली। मुल्क में घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। इमरान खान मुसलसल बहरानों को जन्म दे रहे हैं। मुल्क में गैस बहरान पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा कि गैस बहरान समेत दीगर अवामी मसाइल से निजात का वाहिद हल पीटीआई हुकूमत का खात्मा है। इमरान खान गैस बहरान की वजह से एक वक्त के खाने के लिए दरबदर शहरियों से मुआफी मांगे। मुल्क भर की तरह कराची में भी गैस नायाब हो गई है। घरेलू सार्फिन परेशानी से दो चार हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गैस के कम प्रेशर की वजह से खाना पकाना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से होटलों पर रश बढ़ गया है। रिपोर्ट करेंगे सफदर अब्बास। शहरी कायद में भी गैस का बहरान, शहरी परेशान। गैस का प्रेशर न होने से घरेलू सार्फिन ढुल गई। शहरी होटलों से नाश्ता और खाना खरीदने पर मजबूर हैं। हम पराठे लेने के लिए आए हुए भाई, अपने बच्चों के लिए सुबह नाश्ता। गैस चली जाती है, उसके लिए परेशानी होती है हम लोगों को बहुत ज्यादा। बस यहाँ पर तो यही मसला है कि गैस जब सर्दियाँ आती है गैस चली जाती है और गर्मियाँ आती है तो बिजली चली जाती है। नाश्ता लेने जाओ 300, 350, 400 रुपए का नाश्ता आ जाता है सुबह का। घर में जो होता है वो आराम से पक जाता है। अब यहाँ पे ये बहुत मसला है गैस का। दिक्कत तो खाना पकाने की होती है, फैमिली को लाजमी बात है, बाहर से परचेज करके खाना पड़ता है। शहरी कहते हैं गैस आए ना आए लेकिन बिल पूरा आता है। सुबह के वक्त जो है वो गैस बिल्कुल भी नहीं आती है, तो ऑब्वियसली फिर बाहर से खाना लेना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है खर्चा भी बढ़ जाता है। बिल तो अपनी जगह पर उसी तरह आता है जिस तरह आता है, लेकिन जो है ना वो गैस की शॉर्टेज है अभी इस वक्त। बिल तो वही अपना आता है, बिल क्या कम के कितना करेंगे? बिल गैस आए या नहीं आए अपना बिल आपने भरना है।
गोलीमार, पाक कॉलोनी, औरंगी टाउन और सुल्तानाबाद समेत मुतादिद इलाकों में गैस की किल्लत और अदम दस्तयाबी की शिकायत आम है। गैस की किल्लत ने शहरियों को परेशान कर दिया। कहते हैं गैस तो आती नहीं, लेकिन बिल हजारों का आता है। कैमरामैन वारिस हुसैन के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज, कराची। रुख करेंगे पेशावर का, तो पेशावर में जारी गैस लोड शेडिंग के बायस से शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। कहते हैं कि गैस सिलेंडर पर गुजारा कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी गैस नायाब, दिन हो या रात गैस बंदिश का कोई वक्त नहीं। गैस की वजह लिए तो हमने ये सिलेंडर रखा हुआ है और ये भी हुकूमत की मेहरबानी है कि इस सिलेंडर की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। ये मुल्क के नापुरसान है जी। शहरी महंगे दामों गैस सिलेंडर भरवा कर गुजारा कर रहे हैं। हमारा इलाके में बिल्कुल गैस नहीं है और नासरबाग बाजीजी में वो गैस बिल्कुल नहीं है। सिलेंडर बनाते लेकिन सिलेंडर वो उसका महंगा है। शहरियों का मुतालबा है कि या तो गैस की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए या LPG की कीमत कम की जाए। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ आजम रहमान, आज न्यूज, पेशावर। उधर फैसलाबाद में एशियाई खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है, जबकि मकामी चीनी आम मार्केट से गायब हो गई है। इसी हवाले से अपडेट करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अजीम शहजाद। जी, फैसलाबाद में भी अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। हर हफ्ते ही अज खुद ही दालों, सब्जियों और फलों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। इस वक्त दालें जो है वो पिछले हफ्ते की निस्बत 20 से 30 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। चने की दाल जो है वो 170 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि मसूर की दाल 20 रुपए इजाफे के बाद 210 रुपए, जबकि मूंग की दाल 180 रुपए और माश की दाल जो है वो 20 रुपए इजाफे के बाद 230 रुपए में फरोख्त हो रही है। जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पर भी बेशतर अशिया जो है वो दस्तयाब ही नहीं है, तो शहरी मजबूरन ओपन मार्केट से दालें, सब्जियां और दीगर अशिया जो है वो खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि जो अज खुद ही कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, इस पर कंट्रोल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात जो है वो कुछ कम हो सके। जी, और अब रुख करेंगे मुल्तान का, तो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में महंगाई का जोर बरकरार है। सब्जियों समेत अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे नासिर जहीर से। जी नासिर। जी बिल्कुल, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो सब्जियों में टमाटर 180 रुपए से 200 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं और आलू जो है वो 100 रुपए किलो, प्याज 70 और इसी तरह मटर जो है वो 260 रुपए किलो और शिमला मिर्च 320 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। जबकि जो दीगर अशिया लहसुन, अदरक, प्याज, उनकी कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। चीनी जो है वो मोटी चीनी मार्केट के अंदर 150 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है और घी 475 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। जी, अहम खबर आपको देंगे, फैसलाबाद में जड़वाला रोड पर कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई है। रेस्क्यू अमला आग बुझाने में मसरूफ है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अजीम शहजाद से। जी अजीम शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अब्दुल्लापुर पुल के करीब वाक़े एक टेक्सटाइल मिल में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते मिल के कपड़े के गोदाम को पूरे को अपने लपेट में ले लिया। रेस्क्यू डिपार्टमेंट डब्ल्यू की 4 गाड़ियां जो है वो आग बुझाने में मसरूफ हैं। अभी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका और ना ही आग लगने की जो है वजह सामने आ सकी है। रेस्क्यू जराये का कहना है कि कुछ ही देर तक आग पर काबू जो है वो पा लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अजीम आपका। और अब आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में डेंगू के हमले। पंजाब में 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अब तक 118 अमवात हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में मजीद 26 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं। पंजाब में डेंगू के बाल जारी। कातिल मच्छर मजीद 6 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 279 नए केस सामने आ गए। 217 केस लाहौर में रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 1000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। शहरियों ने हुकूमत से इकदाम उठाने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट की कारकर्दगी डेंगू के लिहाज से 0 है। ठीक है जी, इनको ऑलरेडी बिफोर टाइम एक्शन लेने चाहिए, जो भी लेने चाहिए। दिन ब दिन केस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें चाहिए कि हॉस्पिटलों में थोड़ा सा केयर करे। हॉस्पिटलों में बिल्कुल केयर नहीं है। उधर इस्लामाबाद में मजीद 26 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। केसेस की तादाद 4535 हो गई। वायरस से अब तक 19 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। रावलपिंडी, गुजरांवाला और शेखुपुरा में भी डेंगू के डंग तेज हो गए।
کورونا میں ماسک ناپید ہیں، ڈینگی آیا تو بخار کی دوا کی قلت ہو گئی، طلب اور رسد کا فرق یا مافیا سرگرم؟ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دوا کی سپلائی یقینی بنائی جائے۔ اسلام آباد سے عائشہ ناز مزید بتائیں گے۔ ڈینگی کے بار بھی جاری ہیں تو خشک موسم کے باعث بیماریوں نے بھی سر اٹھا لیا ہے۔ بخار، نزلہ اور موسمی بیماریوں کے تدارک کرنے والی ادویات ناپید ہو گئی ہیں۔ مریض کے لواحقین ٹیبلٹ اور سیرپ کے لیے میڈیکل سٹورز کے چکر لگا رہے ہیں۔ حکومت سے دوائی کی فراہمی کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ پیناڈول کے بارے میں ہم لوگ کل سے پی رہے ہیں، میڈیکل سٹور میں، فارمیسی میں کوئی نہیں مل رہی۔ یہ پیناڈول کی گولی جو ہے نا یہ شارٹ ہو گئی، گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہیں کہ دوبارہ ایشو کریں اس کو۔ پیناڈول کی جو ٹیبلٹ ہے وہ شارٹ ہو چکی ہوئی ہے، جو 10 روپے کا ایک پتلا تھا وہ اس وقت 50 روپے کا ایک پتلا بک رہا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مانگ میں اضافے کے باعث قلت پیدا ہوئی۔ سپلائی کے لیے ادویات ساز کمپنیوں کے مرہون منت ہیں۔ پیناڈول تو ایک ایسی دوائی ہے جو کہ بالکل شارٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ڈسٹریبیوٹر وغیرہ جو ہے نا ان کا وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ ساری سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، اس وجہ سے ہو جاتی ہے۔ کسٹمر تو بہت ہے، سیزن ہے، بخار نزلہ تو ہمارے کسی کو وہ ہے، اس وجہ سے تو ڈینگی میں بھی یوز ہو رہی ہے، اس وجہ سے آ ہی نہیں رہی، شارٹ ہے۔ بنیادی ضروریات زندگی کا حصول تو مشکل تھا ہی، ادویات کے بحران نے پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ تاہم میڈیکل سٹورز مالکان کا کہنا ہے سپلائی آنے پر معاملہ حل ہو جائے گا۔ عائشہ ناز، آج نیوز، اسلام آباد۔ لاہور مسلسل 5ویں روز بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے۔ پنجاب میں اسموگ کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 422 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسموگ کے باعث شہری پریشان ہے۔ سب سے زیادہ آلودہ فضا ساہیوال سے ریکارڈ کی گئی ہے، جس کا ایئر کوالٹی لیول 438 رہا ہے۔ بھاولپور میں 382 اور ملتان میں ایئر کوالٹی لیول 209 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عوام کے لیے کھلی فضا میں سانس لینا بھی دشوار ہے اور اسموگ آنکھوں میں جلن اور گلے کی خراش کا باعث بن رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ انسانی زندگیوں کے تحفظ کے لیے اسموگ کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔ محکمہ ماحولیات، انتظامیہ اور متعلقہ ادارے اسموگ کے حوالے سے ہمہ وقت چوکس رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اسموگ پر قابو پانے کے اقدامات کی مانیٹرنگ کے لیے ڈپٹی کمشنر کو ضروری اختیارات دے دیے۔ وزیر اعلیٰ انتظامیہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ فیکٹریوں میں ٹائر جلانے پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ محکمہ ماحولیات اور دیگر متعلقہ ادارے اسموگ کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وضع کردہ پلان پر من و عن عمل درآمد یقینی بنائیں۔ آلودگی پھیلانے والی صنعتوں، گاڑیوں اور اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جائے۔ وزیر نے کہا کہ پی ڈی ایم اے میں اسموگ مانیٹرنگ سیل 24 گھنٹے کام کرے گا۔ اسموگ کے تدارک کے لیے قانون کی خلاف ورزی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی۔ سندھ حکومت نے شعبہ صحت پر ڈاکہ ڈالا۔ وفاقی حکومت کو بھی کراچی سے کوئی غرض نہیں۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کی صوبائی اور وفاقی حکومت پر تنقید۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عوام کے لیے گیس بند، جبکہ کے الیکٹرک کو پوری گیس مل رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جب تک بااختیار شہری حکومت نہیں ہوگی، نظام میں بہتری نہیں آ سکتی۔ سندھ حکومت عباسی ہسپتال کو بھی تحویل میں لینا چاہتی ہے۔ سندھ میں اور بالخصوص شہر کراچی میں سندھ حکومت اور یہ تمام حکومتیں مل کر ہیلتھ کے شعبے میں کس طرح سے ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ وفاق اس کی اونرشپ لے، وفاق بھاگے نہیں کراچی کے مسئلوں سے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ وفاق نے اور خاص طور پر پی ٹی آئی نے، چونکہ اسے کراچی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان اداروں کو وفاق کے تحت ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے اس کو لینے سے منع کر دیا تھا۔ سندھ حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لسانی بنیادوں پر، وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر بھرتیاں کر رہی ہے، اور اس کی ساری دلچسپی ان اداروں سے یہ ہے کہ وہ صرف اپنی بھرتیاں کرے اور اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرے اور تعصب کو پروان چڑھائے۔ اسی طرح سے بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ جو کے ایم سی کے تحت اور کراچی کی سٹی گورنمنٹ کے تحت ادارے تھے، ان پر بھی سندھ حکومت اب قبضہ کر رہی ہے، اور ابھی انہوں نے تازہ فیصلہ کیا ہے کہ عباسی شہید اسپتال کو بھی سندھیا لیا جائے گا۔ باثر افراد کا جنگلات کی 7 لاکھ ایکڑ زمین پر قبضہ۔ صرف پنجاب اور کیبی میں 1,60,000 ایکڑ پر قبضہ ہوا۔ زمین کی مالیت 500 ارب روپے کے قریب ہے۔ معاون خصوصی ملک امین اسلم کا انکشاف۔ نیوز کانفرنس میں کہا، وارننگ دیتا ہوں، قابضین سرکاری زمین خالی کر دیں، قبضہ مافیا کو قانون کے دائرے میں لائیں گے۔ یہ ڈیٹا جو کہ پہلی بار پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں سامنے لایا گیا ہے، اس میں ہم نے ایک ایک انچ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے۔ جو قبضے والے لوگ ہیں ان کو بھی، چاہے وہ جتنے مرضی پاورفل ہوں، چاہے وہ جتنے مرضی گروپ بڑے ہوں، صرف اسٹیٹ لینڈ جو ہے وہ 500 ارب روپے کا نکلا ہے،
7 लाख एकड़ तकरीबन जमीन फॉरेस्ट की निकली है जो कि कब्जे के अंदर है, उसको खाली कराकर दोबारा जंगल लगाए जाएंगे। ये जो कब्जा माफिया जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं उनको कानून के दायरे में लाएंगे, इस लूट मार को खत्म भी करेंगे और इस पाकिस्तान का हक वापस पाकिस्तान को दिलाएंगे।